Hello students, today we will discuss some questions from chapter Force and Laws of Motion. Laws of Motion के अंदर Law of Conservation of Momentum जो है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. First question is, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? 20 ग्राम की बुलेट जो है वो क्या है 150 मीटर पर सेकंड से फायर की जाती है एक पिस्टल से जिसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg गिवन है. तो गिवन क्वांटिटीज मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम दैट इज 0.02 kg. इसको हम क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. मास ऑफ पिस्टल 2 kg, स्पीड ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग 0 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग 150 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ पिस्टल. According to law of conservation of momentum, capital M mass of pistol into U velocity of pistol plus mass of bullet into velocity of bullet, it is total momentum before firing equals to mass of pistol into velocity of pistol after firing plus mass of bullet into velocity of bullet after firing. It is total momentum after firing. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम के क्या रहेगा इक्वल रहेगा. ये क्वांटिटीज़ हम इसमें पुट करते हैं. तो पिस्टल एंड बुलेट जो है दोनों का स्पीड बिफोर फायरिंग 0 था, तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 रहेगा इक्वल्स टू मास ऑफ पिस्टल 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट 0.02 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150. 2v जो है इसको एक साइड में रख के 0.02 इंटू 150 उसको अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 2v इक्वल्स टू माइनस 0.02 इंटू 150 एंड 2v इक्वल्स टू माइनस 3.0. हमें क्या कैलकुलेट करना है v कैलकुलेट करना है. देन v इक्वल्स टू नेगेटिव माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड. पिस्टल की वेलोसिटी जो है वो कितनी आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगी. एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पिस्टल इज अपोजिट टू द बुलेट. मीन्स पिस्टल जो है वो क्या होगा रिकॉयल होगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बट उसका मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो क्या रहेगी कम रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. एक स्टेशनरी कार्ट है, उस पर क्या है एक 40 kg मास की गर्ल रनिंग करती हुई, मीन्स उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है. कार्ट के ऊपर क्या कर रही है जंप कर रही है. द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? कार्ट का मास जो है वो कितना है 3 kg है. अब बताना है कि जब कार्ट मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. और आपको ये एज्यूम करना है कि इस कंडीशन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी अदर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है. गिवन क्या है मास ऑफ गर्ल M1 40 kg, mass of cart M2 3 kg, speed of girl U1 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली थी ये,
और कार्ट इनिशियली रेस्ट में था, तो स्पीड ऑफ कार्ट 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ गर्ल एंड कार्ट कितना है वो फाइंड करना है। सपोज ये v जो है उसकी क्या है, आफ्टर जंप कार्ट के साथ उसकी स्पीड है, मीन्स दोनों एक साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों की स्पीड जो है वो क्या ले ली, सेम ले ली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। m1u1 मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस m2u2 मोमेंटम ऑफ कार्ट इज इक्वल्स टू जंप करने के बाद मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट। वैल्यूज पुट करेंगे। 40 इंटू 5, कार्ट की स्पीड 0 है इनिशियली, तो m2u2 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू m1v 40 इंटू वी प्लस m2v 3 इंटू वी, तो ये टोटल हो जाएगा 43v। देन 43v इक्वल्स टू 200 एंड v इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 43, देन वी विल गेट स्पीड v इक्वल्स टू 4.65 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कार्ट एंड गर्ल जो है दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है वो कितने रहेगी, 4.65 मीटर पर सेकेंड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity 6 meter per second. दो प्लेयर्स दिए हुए हैं, एक का वेट 60 kg है और 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है। सेकंड प्लेयर 55 kg का है और वो क्या है, उससे थोड़ा फास्ट 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। मीन्स सेकंड की जो वेलोसिटी है वो क्या है, फर्स्ट के अपोजिट है। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम entangled? Assume that the friction force acting between the feet of the two players and ground is negligible. यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। गिवन क्या है, मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर 60 kg, मास ऑफ सेकंड प्लेयर 55 kg, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेयर 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेयर -6 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट प्लेयर के अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। इन दोनों की हमने कंबाइंडली स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v प्लस m2v। 60 इंटू 5 माइनस 55 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 प्लस 55 इंटू v। 60 इंटू 5 300 माइनस 55 इंटू 6 330 इक्वल्स टू 115v। तो ये हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू -30 डिवाइडेड बाय 115। तो इनकी कंबाइंड स्पीड जो है वो क्या रहेगी, v इक्वल्स टू 0.26 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वो कंबाइंडली जब मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड 0.26 मीटर पर सेकेंड रहेगी। Thus the two entangled players would move with velocity 0.26 meter per second from right to left. That is in the direction the second player was moving before the collision. जिस डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर मूव कर रहा था, डायरेक्शन उसी साइड में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव साइड डायरेक्शन किसकी थी, सेकंड प्लेयर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो हमें बताना है कि हॉर्स जो है वो कार्ट को कैसे पुल कर सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स जो है इक्वल हैं और अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन बट इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज।
ये हमने डिस्कस किया था कि दो अपोजिट फोर्सेज हैं, बट ये होते क्या हैं, अपोजिट डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। सो इफ़ ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट विद सम फोर्स, सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ग्राउंड। जब हॉर्स क्या करता है, कार्ट को पुल करता है, तो वो क्या करता है, उतना ही फोर्स क्या करेगा, ग्राउंड पे लगाता है। सिंस द फोर्स इज ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इट कैन नॉट कैंसिल। यहाँ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स हैं तो वो क्या कैंसिल नहीं होंगे। फॉर ए हॉर्स टू मूव ए कार्ट इट अप्लाइज मस्कुलर फोर्स ऑन द कार्ट so that it overcomes the frictional force on the wheels. When this muscular force is greater than frictional force, the horse cart moves. जब जो horse cart पे फोर्स लगा रहा है वो मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, उस केस में कार्ट्स जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। फायरमैन जो हैं वो क्या करते हैं, जब होज को होल्ड करते हैं, कब, जब उसमें से क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको होल्ड करना। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन ए होज पाइप इजेक्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब पाइप जो है, होज जो है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वाटर को मूव करवा रहा है। इट एक्सर्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स। तो वो वाटर जो है वो होज पे क्या करेगा, बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। ड्यू टू दिस बैकवर्ड रिएक्शन द होज पाइप टेंड्स टू मूव बैकवर्ड। उस बैकवर्ड फोर्स की वजह से वो होज जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए ट्राई करेगा, इसलिए उसको होल्ड करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। This backward movement make it difficult for the fireman to hold the hose pipe and the fireman has to hold the hose pipe strongly. Next question. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. इसमें law of conservation of momentum हम अप्लाई करेंगे। मास ऑफ राइफल गिवन है 4 kg, मास ऑफ बुलेट गिवन है M2 50 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे 0.05 kg। स्पीड ऑफ बुलेट दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ राइफल मीन्स रिकॉइल स्पीड इसकी फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V प्लस M2V2। तो यहाँ पे बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम। तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये आएगा, बिफोर फायरिंग 0 होगा, इक्वल्स टू M14 इंटू V1 उसकी स्पीड हो गई, किसकी, राइफल की, प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू स्पीड ऑफ बुलेट 0.05 इंटू 35। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो ये आएगा 4V1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1.75। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। तो V1 आएगा हमारे पास -1.75 डिवाइडेड बाय 4, और V1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ राइफल इज इक्वल्स टू -0.44 मीटर पर सेकेंड। Negative sign shows that the velocity of the rifle is opposite to bullet, and the mass of rifle is very large as compared to mass of bullet. So the speed of rifle is very less than speed of bullet. Two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का 200 ग्राम है। फर्स्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड की है 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी 1.67,
कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद फर्स्ट जो है 1.67 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट का मास हमें गिवन है 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 0.1। मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट M2 200 ग्राम दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.2 kg आएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दी है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड दी हुई है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 1.67 मीटर पर सेकेंड, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1, ये m1u1 एंड m2u2 की वैल्यूज़ हो गई, इक्वल्स टू m1.1 इंटू v1 1.67 प्लस 0.2 m2 इंटू v2 हमें फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.167 प्लस 0.2 इंटू v2। 0.2 प्लस 0.2 ये हो गया 0.4 माइनस 0.167 इक्वल्स टू 0.2 इंटू v2। v2 इक्वल्स टू 0.233 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास स्पीड 1.165 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो 1.165 मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा।